नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मेरे इस ताज़ा तरीन ब्लॉग में। आज हम कोई एडवेंचर नहीं, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं, आज मैं आपके लिए एक रियल ट्रूथ लेके आया हूँ जो कि आजकल के दिनों में काफ़ी इग्नोर कर दिए जाने वाली ट्रूथ है। जैसे कि दोस्तों, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है बीते कुछ दिन पहले, जहाँ पे मेरे साथ मेरे डेटा को लेके कुछ फ्रॉडरी हुई है। जैसे कि मेरा मोबाइल डेटा था जो वो लगभग 11 GB मेरे पास बैलेंस होने के बाद भी, जब मैं अपना एक व्लॉग तैयार करके अपलोड करने आया, वो टोटल 3 GB की फ़ाइल थी, जिसे मैंने सक्सेसफुली अपलोड तो कर दिया, पर उसके लिए मुझे अपना पूरे 11 GB डेटा एग्जॉस्ट करना पड़ा। इसकी कंप्लेन के लिए मैंने जियो कस्टमर केयर में कॉल किया, जहां मुझे काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा रहने के बाद मेरी एग्जीक्यूटिव से बात हुई। पर उन्होंने मुझे असिस्ट तो किया, मुझे कभी मेरे फ़ोन की सेटिंग खुलवाते, कभी मुझसे कहते अपना डेली यूजेस चेक करो, ऐप यूजेस चेक करो। तो मीनवाइल उन्होंने मेरी कोई ऐसी बढ़िया मदद नहीं की और मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनकी मदद से। और बाद में वो कहने लगे कि हम आपने जितना डेटा यूज़ किया है, डेटा उसी हिसाब से कटा है। तो मेरे बार बार उनको प्रेशर डालने पे कि मेरे को इसका जवाब चाहिए, जो ये बीच का गैप है लगभग 7 से 8 GB का, वो कहाँ गया। तो वो मुझे कभी भी कहते तुम्हारे फ़ोन अपडेट होने चले गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने फ़ोन का अपडेट बंद कर रखा है, सिर्फ वो वाईफाई जब कनेक्ट होता है उस दौरान वो अपडेट के लिए पूछता है। तो ये तो टेक्निकल चक्कर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम नया अपडेट लॉन्च करेगा तभी हम अपडेट कर सकते हैं। पर ये हमारे सर्विस प्रोवाइडरों का अनडाइजेस्टिव रेस्पॉन्स की आपकी तरफ से गलती है। पर ये सर्विस प्रोवाइडर कभी भी अपनी तरफ से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि ये गलती नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस बड़े से गैप को फिल करने के लिए जितना बड़ा अमाउंट मैंने पे किया था, ऐसा भारत के करोड़ों लोगों ने उन्हें पे कर चुके होंगे, और हर दिन वो करोड़ों की कमाई बिना किसी सर्विस के कमा ले रहे हैं। हमें डेटा की कटौती का हिसाब अभी तक का डायरेक्टली किसी भी तरीके से नहीं मिलता। ये तो या तो ये हमारे ट्राई का ग्लिच है, या फिर भारत के मौजूदा सूचना मंत्रालय की गलती है, और ना ही हमारे सिस्टम में ऐसे स्कैमों को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ आए हुए हैं, जिसका फ़ायदा ये आईएसपी आसानी से उठा रहे हैं और कस्टमरों की गाड़ी कमाई को अंधाधुंध कूट रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं कस्टमर केयर में पिछले 48 मिनट से वेट किए जा रहा था, जिसके बाद मेरी उनसे बात हुई, जिसमें वो मेरे फ़ोन सेटिंग में कभी डेटा यूजेस चेक करवाते, कभी डेली यूजेस चेक करवाते। उस एग्जीक्यूटिव ने मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट बात की और मुझे मेरे फ़ोन के साथ मैनिपुलेट किया, और बाद में मेरी कॉल को होल्ड में रख दिया, ये बोल के कि वो मेरी बात अपने सुपरवाइज़र के साथ कराएगा। लगभग उसने मेरे कॉल को 2 घंटे तक का मैं होल्ड पे था, जिस दौरान मैंने कई मर्तबा फ़ोन में आपस में ही खेलते खेलते कहा दोबारा कस्टमर केयर को ही कॉल मिला ली जाए, हो सकता है दूसरे एग्जीक्यूटिव से बात हो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ये जियो वालों ने पहले ही अपने सिस्टम में ये अपडेट करा हुआ है कि कोई भी कॉल अगर कस्टमर केयर के साथ चल रही है तो दूसरी कॉल उसी नंबर से दोबारा नहीं लग सकती है कस्टमर केयर में। और एक बार आपकी कस्टमर केयर के साथ बात हो जाए, भले ही आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा आपको असिस्ट नहीं करेंगे। आप दोबारा उस पे कांटेक्ट करने, पूरा सिस्टम, उनका पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। मैं एग्जीक्यूटिव से बात करके बस इतना जानना चाहता था, जो मेरा 11 GB
डेटा बैलेंस था, जिसमें से मैंने 3 GB की फ़ाइल अगर अपलोड कर दी है तो बचा रिमाइंडर डेटा बैलेंस मेरा कहाँ है, और या तो एग्जॉस्ट हुआ तो किस सेशन में कितना यूज़ हुआ, मैं बस वो यही जानना चाहता था। जिसमें एग्जीक्यूटिव ने मुझसे बोला कि सेशन हमारे पास अभी अपडेटेड नहीं है, तो आपको बाद में जानकारी मिलेगी। मेरे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उसने मुझे कभी जियो का AI लिंक भेजने लगा, कभी जियो ऐप का लिंक भेजने लगा, घुमा फिरा के जियो ऐप के ही लिंक भेजता रहा इधर उधर से। मैं उनको खोलता रहा, कभी क्रोम में खोला, कभी कहीं से भी खोलता, उसको चेक करता तो जियो ऐप ही खुल रहा था। आखिरकार एग्जीक्यूटिव ने मुझे डेटा रिफ़ंड करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसमें कि मैं दोबारा उन्हें 1 घंटे बाद कॉल किया। IVR में एक लंबा सा डायल पैड गेम पूरा किया, उसके बाद भी मेरी कॉल नहीं लग पाई, उनके साथ कोई बात नहीं हो पाई। दोस्तों, इस 5G की दौर में आज के दिन में भी ISP वही चिंदीगिरी कर रहे हैं जो ये अपने 2G 3G के टाइम पे करते थे। अभी भी इनके हर कस्टमर बिल्कुल मजबूरी में इनकी सर्विसेज चला रहे हैं। कोई बेटर ऑप्शन न होने के वजह से हर कोई लाचार है। ऊपर से इनकी मनमानी के खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, ये था मेरा बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस मेरे करंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का, जो कि जियो है। तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था अपने यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है या नहीं, और हुआ है तो उसकी रोचक कहानी ज़रूर कमेंट में मेंशन करना। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आज का बस एक रिवील था जो कि आज के दिन में ISP प्रोवाइडरों द्वारा किया गया एक स्कैम है जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है।